के अधिकार के लिए आखिरी मिनट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम आपका वेतन जारी करा के ही चैन से बैठेंगे। पूरी पार्टी और दिल्ली की जनता आपके साथ खड़ी है। समय आने दीजिए। केजरीवाल जी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तनख्वाह रोक सकते हैं। ये लोग खेल रहे हैं ना, उस खेल में उन्हीं का घर जलने वाला है। जी जी नमस्कार, मैं राजन नाइक, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। दर्शक खास शख्सियत है, उनका नाम है अभय वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और बहुत सारे पद उनके पास हैं। कौन कौन से पद उनके पास है, कब से राजनीति में है, वो दिल्ली के हालात पर चर्चा करेंगे आज के खास मेहमान से। सर नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बढ़िया, सब कुशल पूर्वक? हाँ। दर्शकों में आपको एक बात बता दूं कि नेताजी अभी सुबह से रैली में व्यस्त थे। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, समय की कीमत होती है, मूल्यवान समय। लेकिन फेस वार्ता की टीम का सौभाग्य है कि वर्मा जी ने हमें अपना मूल्यवान समय दिया। फेस वार्ता पहले तो दिल से उनका धन्यवाद करता है। आपको भी धन्यवाद। सर अभी बात चल रही थी आपके पदों की, क्योंकि छोटा मुंह और बड़ी बात, मुझे नहीं पता आपके कितने सारे पद हैं, क्योंकि राजनीति में आप काफी समय से हैं, जो जितना मुझे जानकारी है। सर पहले तो आप अपने पदों का नाम बताइए। नहीं, अभी मेरे पास मुख्य प्रवक्ता का जिम्मेदारी है। इससे पहले मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ जी और 4 अध्यक्षों के साथ काम किया हूँ उपाध्यक्ष रहते हुए। और उससे पहले मैं पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष रहा था दिल्ली प्रदेश का। तो मुझे लगता है लगभग जब से आपने होश शायद संभाला है, आपने पूरा समय राजनीति में ही दिया। नहीं, होश संभालने के बाद पढ़ाई लिखाई किया हूँ। तो राजनीति में शुरू से ही रुचि थी? हाँ, छात्र राजनीति में मैं 93 से दिल्ली में हूँ और कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। फिर दूसरी की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाया हूँ और उसके बाद फिर बार के पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। फिर बार काउंसिल का सेक्रेटरी बना हूँ। 2 बार लगातार इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ बार काउंसिल का। तो ऐसे तमाम चलता रहा है। लगभग अगर सक्रिय राजनीति की बात करें तो आज 27-28 साल हो गए। 27-28 साल, बहुत बड़ा समय आपने राजनीति में दिया है और लगभग आपको सफलता भी हासिल हुई है शुरू से। क्योंकि जितना जानकारी मुझे है और जितना आपने अभी बताया कि जब जब आपने प्रयास करा तो आपको सफलता मिली है। सफलता मिलने का श्रेय आपको चरित्र पे जाता है या आपकी बेदाग छवि पे जाता है या आपके व्यवहार पे जाता है? जनता जनार्दन को तो है ही। देखिए, सफलता का श्रेय जो मेरे साथ लोग रहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सच बात यह है कि मैं एक सामान्य परिवार का सामान्य परिवार से अपना संपर्क है, अपना जुड़ाव है। लेकिन जो लोग मेरे साथ रहे हैं ना, उन्होंने एक एजेंडा बना के, एक अभियान बना के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जो आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कह लीजिए या मेरे साथ रहने वाले लोग। और जैसे मैं छात्र राजनीति में था तो विद्यार्थी लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। पसंद करने का कारण, आप जब अलग से कोई कारण तो होगा? मेरे को बस यही लगता है कि उनको मैं अच्छा लगता था। मैं स्वभाव मेरा या मेरा शैली बात करने का या काम करने की जो शैली है, या मैं जो मेरे को लगता है कि लोगों से ही पूछना चाहिए कि क्या बात है। क्या है कि मैं खुद नहीं समझ। अभी इस आंधी में भी मैं विधायक बना तो मुझे बार बार यही चीज़ लगता है कि अगर ये मेरे साथ के लोग नहीं होते तो ये संभव नहीं। तो लगभग जो श्रेय जाता है आपके कार्यकर्ता मान लीजिए, हाँ, या आपके अपने लोग मान लीजिए, हाँ, जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, हाँ, तो श्रेय आप नहीं देते। हाँ, देखिए कितने सज्जन आदमी, इन्होंने कहा कि मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, ये जो आज जिस पद पर है ये सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इनके लिए प्रयास किए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत 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 गहरी बात। चलिए सर, अभी चर्चा करते हैं छोटी सी बात। हाँ। आजकल बड़ा गर्म मुद्दा है सफाई। जो कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो गई है। हम जितेंद्र सिंह तोमर जी के पास गए,
कुछ कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के पास गए, हरचंद सिंह जोश साहब जी के पास गए, हरीश बड़ाना जी के पास गए, और अभी डॉक्टर साहब हरिदास शर्मा जी के पास गए। तो एक राजनीति होती छिटा कसी वाली राजनीति। हम उनके पास जाते कहते बीजेपी दोषी है, बीजेपी के जेपी मेयर साहब के पास गए और बड़े दिग्गज नेताओं के पास गए, रविंद्र गुप्ता जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि झाड़ू एमसीडी की छवि खराब करने के चक्कर में उसे कब्जाने के लिए ऐसी राजनीति, गंदी घिनौनी राजनीति कर रही है। इस घिनौनी गंदी राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं सर जनता पिस रही है, मानते हैं इस बात को? देखिए, जनता पिस रही है, मान ही नहीं रही, इस बात का बहुत दुख है। और मैं आपको सब नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही होंगी, लेकिन मैं आपको सरल शब्द में एक बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार का 62,000 करोड़ का बजट था। दिल्ली सरकार का मार्च में जब हम जीत के गए थे तो एक दिन का सेशन हुआ था और उसमें उन्होंने 62,000 करोड़ के बजट पास किए। उस 62,000 करोड़ में कुछ अमाउंट नगर निगम के लिए भी उन्होंने रखा था कि ये पैसे नगर निगम को देने हैं। उसके बाद कोरोना काल आ गया। कोरोना काल आने के बाद सरकार ने सारे डेवलपमेंट के काम रोक दिए, पूरी दुनिया में रुके। हाँ, मैं तो दिल्ली की बता रहा हूँ जी। जब सारे काम रोक दिए तो उन्होंने ये कहा कि पेंडेमिक को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए हम बजट के सारे पैसे इस महामारी को रोकथाम में लगाएंगे। जो दिल्ली सरकार ने नगर निगम के बजट तय किए थे, उस बजट को भी उन्होंने, दिल्ली सरकार ने नगर निगम के लिए नहीं रिलीज किया। ये तो एक विषय है जी। दूसरा, उन्होंने जो सरकार का इनकम था, जो सरकार के विभिन्न मद में खर्चा होना था, जो पैसा, उस पैसे को उन्होंने वहाँ से रोका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे एमएलए का फंड हो, सबको रोका उन्होंने। और उन्होंने कहा महामारी पे लगाएंगे पैसे। तो क्या आप बीइंग ए पत्रकार, बीइंग ए सिटीजन ऑफ दिल्ली, उस महामारी में नगर निगम ने काम नहीं किया? आपको भी पता है कि जब होम आइसोलेशन हुआ जी, तो उनके कूड़ा उठाने का काम नगर निगम की, जी जी एग्जैक्टली, सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम की, राइट, साफ सफाई का काम नगर निगम की। जी। तो क्या इस कोरोना महामारी में आपने 62,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, उसका कोई भी एक हिस्सा नगर निगम का नहीं बनता था? अब आप पत्रकार होके इस बात को मानते हैं तो केजरीवाल जी क्यों नहीं मानते? हम जो सारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आप नगर निगम का जो बजट आपने पास किया था वो दे दो। हम तो यही मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नगर निगम को आप एक्स्ट्रा पैसा दो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो सरकार ने बजट पास किया वो बजट नगर निगम को आप ट्रांसफर। एक बात तो ये हम मांग रहे हैं। दूसरा, मैं कहता हूं कि आप 62,000 करोड़ रुपया केवल टीका मैं कह रहा हूँ, पीपीटी किट, मास्क, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होम आइसोलेशन से रिलेटेड सामग्री और प्लस टेस्टिंग पे आपने खर्च किया। 10, 12, 15% आप नगर निगम को भी सब्सिडी दे देते कि भाई आप कोरोना काल में इतने काम कर रहे हैं, इतना सैनिटाइजेशन आप गली गली करा रहे हैं, आप कूड़ा और करकट और डिस्पोजल ऑफ कोरोना पेशेंट इन होम आइसोलेशन, आप उसमें आप अपने स्टाफ को झोंक रहे हो, तो आप भी 10% पैसा इस महामारी पे खर्च करो। तो नगर निगम के जो अपने बजट थे वो भी नहीं मिले और नगर निगम के कर्मचारी पूरे कोरोना काल में तपते रहे, मरते रहे। ये अन्याय नहीं है? सरासर अन्याय। नगर निगम के डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिल रहा। जिन डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में लड़ाई, फ्रंट रनर रहे, आप उनका तनख्वाह नहीं रिलीज कर रहे।
आप सफाई कर्मचारियों का तनख्वाह नहीं रिलीज कर रहे हैं, और जब हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हो कि हम राजनीति कर रहे हैं। तो सारे आरोप आप ही के ऊपर लगा देते हैं सारे, कि बीजेपी ही जिम्मेदार है जो छीटा कसी। अब सवाल ये है कि इस देश में पहली बार ये देखा गया है कि नगर निगम में अगर सरकार किसी और की है, राज्य में सरकार किसी और की है, तो वो अपने सिविक एजेंसीज के जो राइट्स बनते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं कह रहे थे, वो आप सिविक एजेंसीज के जो राइट्स बनते हैं वो तो दोगे। इन्होंने कहा क्या कि ये जो नगर निगम है ये क्या दिल्ली राज्य से अलग है? बिल्कुल नहीं। और क्या कानून में ये नहीं लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो अपने सिविक एजेंसीज के फाइनेंशियल सिस्टम को देखभाल करेगी, जो शायद संविधान में लिखा है। क्यों नहीं ये स्थिति मुंबई में आता? अभी हाल फिलहाल उन्होंने पूरी मीडिया के सामने कहा कि 900 करोड़ रुपए हम रिलीज करेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया बात मैं वो कहना चाहता था, आपने डायरेक्ट कह दिया। हाँ। उन्होंने एक ने कहा कि हम 900 करोड़ रुपए रिलीज करेंगे, हाँ। लेकिन सिसोदिया साहब ने उस बात को घुमा दिया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जनता ये सब देख रही है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब जनता की अदालत में ये मामला जाएगा तो जनता अपना फैसला जरूर सुनाएगी। केजरीवाल जी कोई विश्व विजेता नहीं है, प्रतिनिधि है, जनता ने चुना है, तो इसलिए जनता को सब ध्यान में है। आप सिविक एजेंसीज का पैसा रोक के आप सोचते हैं कि नगर निगम बदनाम हो जाएगी, नगर निगम को लोग गाली देंगे और उसके अगेंस्ट में फिर वोटिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब चुनाव का प्रपंच है केजरीवाल जी का, क्योंकि नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, जनता तो अभी सबक सिखाएगी। तो ऐसी गंदी और घिनौनी राजनीति जिससे जनता भी परेशान हो। और मेरी जोगीराम जैन से बात हुई थी इंटरव्यू करते हुए, हाँ। मैं भूल गया दर्शकों, बड़ी खुशी की बात बता दूं, उस बात में सच्चाई कितनी है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि विधायक साहब मुझसे भली बात ही जानते हैं। जोगीराम जी ने कैमरे के सामने कहा कि 2 महीने की तनख्वाह हम स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, माली, 2 महीने की तनख्वाह हम अपने सिस्टम से कैसे लड़के, कैसे बिठा के, कहां से क्या सेटिंग करके 2 महीने की तनख्वाह रिलीज कर रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, ये तो नगर निगम वाले बताएंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप देखो ये कितना दुखद है कि नगर निगम के लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उनकी चिंता दिल्ली की सेवा में लगना चाहिए, लेकिन उनकी चिंता पूरे टाइम इस बात पे लग रही है कि तनख्वाह कैसे रिलीज होगी। बहुत दुखद है। और मैं तो क्षमा चाहता हूँ, केजरीवाल जी जैसा मैं निर्दयी आदमी मैंने नहीं देखा। इस कोरोना काल में सरकार आगे बढ़ के एड देना चाहिए सिविक एजेंसीज को कि आप सेवा करो हमारे जनता की, तो आपने उनके तनख्वाह रोक दी और पूरा अमला जमला तनख्वाह रिलीज हो उसमें लगा हुआ है। बहुत दुखद है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। देखो ना, उनका एक विधायक कल 2 साल के लिए जेल गया है ना। ये तो होगा, केजरीवाल जी का भी चेहरा सामने आएगा, अभी देखते चलिए ना, क्योंकि हमें कष्ट होता है जब हमारा सफाई कर्मचारी कहता है कि हम काम नहीं करने आएंगे, हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। किसके कारण से मर रहे हैं? ये कहना तो आसान है कि नगर निगम में करप्शन है। अरे भाई, आप उठा के बंद करो ना, कौन रोक रहा है आपको? एक श्वेत पत्र ले आओ ना आप इस बात पे। झूठा 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 खेल खेलो। सर, समय दिया आपने, सिर्फ आखिरी सवाल, क्या आप उन भाइयों के, कर्मचारियों के लिए हमारे चैनल फेस वार्ता के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सभी सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी और नगर निगम से जुड़े हुए सभी कर्मचारी भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके अधिकार के लिए आखिरी मिनट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम आपका वेतन जारी करा के ही चैन से बैठेंगे। पूरी पार्टी और दिल्ली की जनता आपके साथ खड़ी है। समय आने दीजिए। केजरीवाल जी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तनख्वाह रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी हैसियत इतनी ही है
वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसलिए वो अपने पावर को दिखा रहे हैं। तो ये जनता और ये कर्मचारी उनको माफ नहीं करेगी। जो खेल वो खेल रहे हैं ना, उस खेल में उन्हीं का घर जलने वाला है। जी, तो ये थे विधायक साहब, बड़ी गहरी बात कह दी। एक बात बड़ी गहरी कह दी कि घर आपका भी चलेगा, ये घिनौना खेल ना खेले। कोई भी हो, वो आम आदमी हो, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, घिनौनी राजनीति का भुगतान आपको भी करना होगा। जनता के साथ अन्याय ना करें। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई। मिलते हैं नए प्रतिनिधि से, जानेंगे उनकी विचार। मैं राजा नाई, फेस वार्ता, क्या में हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।